एपिसोड के स्टार्ट में हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि दोहा को इमजू के भाई से बचाती है और वो दोनों छुपे हुए होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ से एपिसोड 9 स्टार्ट होता है, जहाँ पे दोहा सोली को अपने घर लेके आ जाता है और उसे कहता है कि बाहर बहुत डेंजरस है, हमें यहीं रहना चाहिए। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो सोली उसका घर को देख रही थी, तो उससे कहता है कि तुमने सुना मैंने क्या कहा। वो कहती है वैसे तुम्हारा घर बहुत अमेजिंग है, ये घर बहुत बड़ा है। और इतने में वहाँ पे दोहा उसके लिए चप्पल लेके आता है और उसे कहता है क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। तो वो कहती हाँ मुझे पता है, तुमने कहा बाहर बहुत डेंजरस है, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुम चिंता मत करो। और इसे ज़्यादा सोचने से मना करती है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और एक जगह पे बैठ के उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से इमजू का भाई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में वो बताने लगता है पास का सीन। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा और इमजू स्कूल से ग्रेजुएट हो गए थे। तो वहाँ पे इमजू का भाई इमजू से कहता है कि जाके तुम दोहा के साथ फ़ोटो खिंचाओ ना, उसे बोलो। और वो जाके दोहा को बुलाती है। तो इतनी देर में दोहा आता है और कहता है ठीक है चलो हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और उसका भाई उन दोनों का फ़ोटो बनाने लगता है, बहुत क्यूट क्यूट सा। ये इतने हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं। तभी दोहा बोलता है कि मुझे लगा हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इसके बाद हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रॉब्लम तब आई जब मैं शियोल शिफ्ट हो गया कॉलेज के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा वरिड होने लगी क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोहा वहाँ जाके उसे भूल जाएगा। तो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा एक काम करना ना, तुम ये रिंग मत उतारना। जिसमें वो कहता है ठीक है मैं ये रिंग नहीं उतारूँगा। इसके बाद हमेशा दोहा उसे वेकेशन में मिलने आया करता था, लेकिन एक दिन वो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट वेकेशन में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम है। तो इतने देर में इमजी कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं कॉलेज नहीं जा रही, इसीलिए तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोहा कहता है देखो ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और ट्यूशन वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहता हूँ। तो इतने देर में उसने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो समझ लेना उस दिन मेरे आखिरी दिन होंगे, क्योंकि तुम मेरे ड्रीम हो और तुम्हें छोड़ने के लिए मैं किसी हाल में तैयार नहीं होंगी। तो इतने देर में दोहा उसे समझाने लगता है। इसके बाद इमजू का बिहेवियर वहाँ से चेंज हो गया था, वो बहुत ज़्यादा वरिड होने लगी थी। इसकी वजह से वो दोहा का फ़ोन छीन लेती है और वहाँ से सभी लड़की को मैसेज करती है जो कि दोहा के कॉलेज में पढ़ती थी। और उसे मैसेज करके कहती है कि किसी भी लड़की ने अगर इससे दोस्ती करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगी। ये चीज़ देख के दोहा गुस्सा करने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ उसे हिट कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कह देता है कि देखो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। जिसमें इमजू कहती है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे ड्रीम हो और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, जो आए जो भी हो जाए। तो इतने गुस्से में वो कहती है कि बताओ तुम किसी लड़की से वहाँ प्यार करते हो ना, बताओ कौन लड़की है जिसकी वजह से तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। तो बता देता है कि हाँ मैं किसी से लाइक करता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। जो बात सुन के इमजू अपना आपा खो देती है और वहाँ रेत से एक कांच का टुकड़ा निकालती है और अपना हाथ काटने लगती है। एक बार तो वो हाथ काटती है तो दोहा उसे देख नहीं पाता, दूसरी बार जब हाथ काटती है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, जिससे दोहा उसके पास आके उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ के गए तो समझ जाना मैं यहीं अपनी जान दे दूँगी। जिसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें जान देना है तो दे दो, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और गुस्सा में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कहता है कि उसके बाद से मैंने इमजू को कभी नहीं देखा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा अपने कॉलेज में होता है। वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि इमजू वहाँ से गायब थी और मौत का एग्ज़ाम उसके ऊपर लगा था। तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने उसे मारने की कोशिश की। जिसका बात सुन के वो कह देता है कि हाँ मैंने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था कहीं ना कहीं उसके बोलने से इमजू ने अपनी जान ले ली। उसके बाद से मैंने अपना नाम बदल के किम दोहा रख दिया। जिस बात सुन के सोली उसे कहने लगती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने उसे अपने मन में ऐसे बसा लिया है कि तुमने उसे मारा है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने उसे नहीं मारा है। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि वहाँ गलती तुम्हारी नहीं थी उसकी थी। जो बात सुन के दोहा बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो सोली उसे कंसोल करने लगती है। इसके बाद वो दोनों बात कर रहे थे। इतने देर में दोहा उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं वही बस वाला इंसान हूँ जो तुमने मुझे उसके भाई से बचाया था। जो बात सुन के उसे याद आता है और वो पूछती है कि क्या तुम सच में उस बस वाले इंसान हो, उसका भाई से मैं मिल चुकी हूँ। जिसमें वो कहता है हाँ। तो पूछता है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया।
तो वो कहता है कि मैं कैसे बता सकता था, मैं तो मास्क लगा के घूमता था, अगर मैं बता देता तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। जिसमें वो हंसने लगती है और कहती हाँ शायद यही नसीब है, हम दोनों वापस मिल गए। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। लेकिन वो बात सुन के उसका हाथ पकड़ के उसे टान लेता है और कहता है कि नहीं आज रुक जाओ। और ये बात सुन के सोली बहुत ज़्यादा शाय करने लगती है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ के वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी उसका, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और फाइनली वो भी दोहा के साथ रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा था। उतनी देर में दोहा उसे अपना रूम दिखाता है और कहता है कि तुम आज यहाँ पे सो जाना। जिसमें सोली कहने लगती है कि वैसे मैं तो सो तो जाऊँगी, बट मुझे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। उतनी देर में वो जर्सी ला के देता है और जर्सी देख के सोली बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और दोहा वहाँ पे खड़ा होता है। ये चीज़ देख के उससे कहती है क्या तुम यहीं खड़े रहोगे, जाओगे नहीं? जो बात से वो एम्बेरस हो के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोली कपड़ा चेंज कर लेती है और दोहा को दिखाया जाता है, जो कि सोकर देख रहा था। वहाँ पे सोली उसे मैसेज करती है और पूछती है क्या तुम सो गए? तो वो बताता है नहीं। तो वो पूछती है क्या कर रही हो? तो इतनी देर में बोलता मैं सोकर दिख रहा हूँ। जो बात सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है कि वैसे मैं यहाँ पे सोने में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जिसमें बताता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं सोया था। इतनी देर में सोली कहती है कि मुझे भूख लगा है। जो बात सुन के उसके लिए वो खाना बनाने लगता है और खाना बनाते हुए देख के सोली उसे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम इतने साल से कितने दिन में यहाँ पे रहो? तो बताता है कि मैं 2 साल से यहाँ रहता हूँ। इसके बाद वो दोनों खाना बनाने के बाद थिएटर में जाते हैं, जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोहा को बताने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे बिग स्क्रीन में टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे पापा को ये चीज़ पसंद था। जो चीज़ से दोहा से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते। इतनी देर में खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो ठंडा हो रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सोली सो के उठती है और देखती है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इतने दिन में उसका नज़र दोहा पे जाता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था और कहती है कि ये तो सोते हुए भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। इतने देर में वो निहार ही रही थी, तभी जाके उसको होश आता है और सोचती है कि मुझे जाना चाहिए। जैसे वो जाने के लिए आगे बढ़ती है, उतने देर में रिमोट की वजह से वो गिर के दोहा के ऊपर बैठ जाती है। की वजह से दोहा का नींद खुल जाता है और उसे कहती है कि देखो मुझसे गलती हो गई, रिमोट की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। और उसके बाद वो सामने देखती है जहाँ पे टीवी चल रहा था, कैंपिंग का सीन दिखा रहा था। तो वो कहने लगती है कि ये कितना मज़ेदार है ना, बाहर जाके कैंपिंग करना, काश मैं कर पाती, और ये बहुत डिलीशियस लग रहा है ये खाना। जो चीज़ देख के दोहा भी उसे देखने लगता है, उसकी बातों को बहुत गौर से नोटिस करता है। इसके बाद सोली वहाँ से चली जाती है तो दोहा भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा घर से बाहर निकल रहा था और सोली को कहता है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आना, जहाँ मैं कार लेके जा रहा हूँ। इसके बाद कार हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कैंपिंग साइट का, जहाँ पे दोहा सारा चीज़ देख रहा था कि कैंपिंग के लिए कपड़ा कैसे लगाया जाता है। जो चीज़ देख के सोली उसे बोलने लगती है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो वो बताता है कि हम लोग कैंपिंग करने आए हैं। तो पूछती है कि कैंपिंग करेंगे तो सामान तो देखो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही आए हैं। तो बोलता थोड़ा वेट तो कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। उतने देर में सोली उसका बात मान लेती है और वेट करती है। तो सामने देखती है कि वहाँ पे कैंपिंग का सारा सामान आ गया था। तो सोली पूछती है यह सारा सामान तुमने ही रेंट किया है? तो बताता है हाँ सारा सामान मैंने ही रेंट किया है, और उसे कहता है कि जल्दी मेरी हेल्प करो ये चीज़ सेट करने में। और वो दोनों सेट करने लगते हैं। इतने देर में दोहा को समझ में नहीं आ रहा था, तो सोली कहने लगती है तुमने आज से पहले ये चीज़ किया है? तो कहता है नहीं। और ऐसे करते करते वो लोग रात बिता देते हैं। फाइनली उन लोग का हो जाता है तो वो लोग दोनों खाना बनाने लगते हैं। अब खाना बनाते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो दोहा खाना बना के सोली को खिलाने लगता है और सोली भी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। इतने देर में सोली जिस चेयर में बैठी थी वो चेयर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों हंसने लगते हैं और दोहा उसके लिए श्रीम खोल के देता है और उसे खाने के लिए कहता है। इतने देर में दोहा और सोली बात करने लगते हैं, जहाँ पे सोली उसे कहती है कि वैसे हम दोनों बहुत इत्तेफाक से मिले हैं ना? तो कहता है हाँ मुझे भी वही लगता है जो तुम कह रही हो। अगर हम दोनों का इत्तेफाक नहीं होता तो हम लोग इतने नहीं मिलते। पहले तो हम लोग बस में एक साथ थे, फिर घर में, और फिर आज यहाँ पे। जो बात से सोली बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कहती हाँ ये इत्तेफाक ही था, जहाँ हमने मिलना था हम लोग मिल गए
हैं, जो बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांगबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है और वर्क कर रहा होता है। तो उसे कुछ केस मिलते हैं जो कि सॉल्व करना होता है। इतने देर में उसका कलीग आके उससे पूछता है कि सर आपका आज मूड ऑफ है, क्या बात है, कोई मसला हुआ है? तो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे कहने लगता है कि तुम्हें केस सॉल्व करना चाहिए और इस चीज़ पे ध्यान मत दो, और उसे बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सोली और दोहा को दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा सोली से पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसा प्रपोजल चाहिए, जिसमें वो कहती है कि कोई ऐसा इंसान जो मुझे बोले कि जो उस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। जिस बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें फॉरएवर लव नहीं चाहिए? तो कहती नहीं, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं होता है। इतनी देर में दोहा उसे कह देता है कि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो तुम हो, और उसे देख के स्माइल करता है और उसको हाथ से पकड़ के उसे किस करने लगता है, जिसमें सोली थोड़ा सा हैरान हो जाती है बट उसे निगलेक्ट नहीं करती और वो भी लग जाती है उसे किस करने में। इसके बाद हमें ये सीन बहुत रोमांटिक से दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बेकचान को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और दोहा को मैसेज करता है, बट उसका मैसेज का रिप्लाई वो दे नहीं रहा होता, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और खाना खा रहा होता है। इतनी देर में उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो किसी के साथ मैसेज पे लगी होती है और कहती है कि आज मेरे हस्बैंड घर पे है तो मैं अभी नहीं आ सकती। इतनी देर में उसका ध्यान नहीं जाता जहाँ पे बच्ची को गर्म पानी लग जाता है। इतनी देर में वो साफ़ करने लगता है तो उसे दिखता है कि उसकी वाइफ किसी को मैसेज कर रही थी, और ये चीज़ देख के वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। इसके बाद हमें सुनियान का दिखाया जाता है जो कि एक बार में होती है, तो वहाँ पे एक लड़का उसे अप्रोच करने लगता है तो कह देती है कि देखो मैं तुम पे इंटरेस्ट नहीं हूँ तो प्लीज़ यहाँ पे आके मुझे अप्रोच मत करो। तो कहने लगता है तुम जैसे ब्यूटीफुल लड़की को अगर मैं अप्रोच ना करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे सुनियान कहने लगती है कि लगता है तुम गलत फहमी में हो, और उसे वहाँ से बोल के चली जाती है जहाँ पे सभी लोग सिंग कर रहे थे। तो वहाँ जाके वो भी गाना गाने लगती है और सभी लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सुनियान थी और वो इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हमें कांगमिन को दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग करने के लिए बाहर आया होता है। तो उसका कलीग उसे कहता है कि आपको पता है एक बीच मर्डर साइट का अभी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और कहता है कि एक इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड का जान ले ली, उसका केस आज बहुत कल चल रहा है। जो बात में वो कहने लगता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे वो फ़ोटो दिखाता है कि देखो ये लड़का वही है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, जैसे वो फ़ोटो देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोहा का फ़ोटो था, और कहता है कि क्या सच में ये वही इंसान है। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर के वो सोली को फ़ोन लगाता है। तभी उसे याद आता है वो इंसिडेंट जहाँ वो दोनों बहुत खुश थे। तो बस मैसेज करता है कि देखो तुम जैसे ही ये मैसेज देख लोगे तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। यहाँ पे दोहा और सोली को दिखाया जाता है जो कि घर आ गए थे और वो लोग घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सोली वहाँ जाके एक काम करती है और दोहा को चिक पे किस करके अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद सोली को दिखाया जाता है जो ये हरकत करके बहुत ज़्यादा खुश थी और अपना बेड में उछल कूद करने लगती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ में दोहा को दिखाया जाता है जो इमजू के भाई को लेके थोड़ा ज़्यादा टेंस था क्योंकि वह सोच रहा था कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि वो कहाँ पे है। इतनी देर में वो सोली का फ़ोटो अपने साथ देखता है तो अपना माइंड को चेंज कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि सोली के साथ उसने जो बिताया था उस चीज़ का उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इमजू के भाई को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर से मिलने आया होता है जो कि दोहा से मिल चुका था, और उसे पूछता है कि बताओ दोहा कहाँ रहता है। तो बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ बोलता है तो इमजू का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो बताता है कि देखो मुझे तो नहीं पता लेकिन तुम सोनियान को फॉलो कर सकते हो, वो अभी किसी रेस्टोरेंट में गाना गा रही है। इसके बाद हमें सोनियान को दिखाया जाता है जो कि इस रेस्टोरेंट में गाना गा रही थी। इतने देर में उसका मैनेजर उसे लेके चला जाता है और घर के बाहर छोड़ देता है। इतने देर में सोनियान कहने लगती है कि तुम चले जाओ मैं अकेले चली जाऊंगी। तो उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है और सोनियान अपने घर की तरफ ड्रंक हालत में जा रही थी। इतने देर में वो अपना बैग से कार्ड टिका रही थी तो उसका बैग का कार्ड नीचे गिर जाता है। तो कार्ड उठाने के चक्कर में उसे पता चलता है कि कोई बाहर है उसका वेट कर रहा है और उसे पकड़ के किडनैप कर लेता है और हमें
बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोनियान को किडनैप कर लिया था इंजू के भाई ने और उसे कहता है कि जल्दी मुझे दोहा का एड्रेस दो। तो कहती है कि क्या तुम वही इंसान हो ना जो दोहा को मारने की कोशिश कर रहा था। तो बोलता है हाँ। तो इसमें वो कहती है कि तुम मुझे भले मार डालो लेकिन मैं दोहा का एड्रेस नहीं दूंगी और ना ही इसे बुलाऊंगी। इतनी देर में उसका फिंगरप्रिंट्स लेने लगता है उस फ़ोन को खोलने के लिए और जैसे तैसे करके उस फ़ोन को खोल देता है और जल्दी ही दोहा को फ़ोन करने लगता है और उसे धक्का दे देता है। जैसे ही वो दोहा को कॉल आउट करता है तो इतनी देर में दोहा उसका फ़ोन रिसीव कर लेता है और कहता है कि पता है मैं कौन हूँ। और इतनी देर में सोनियान कहने लगती है कि प्लीज़ दोहा यहाँ मत आना, तुम यहाँ मत आना। इतनी देर में दोहा कहने लगता है कि प्लीज़ उसको कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ जहाँ तुम मुझे बुलाओगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा बट उसे कुछ मत करना। और वहाँ से दोहा निकल जाता है बहुत दौड़ले दौड़ले। इसके बाद दोहा को दिखाया जाता है जो कि उस प्लेस में आ गया था जहाँ पे इमजू के भाई ने उसे बुलाया था। इमजू के भाई जैसे दोहा को देखता है और पूछता है कि बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ पे मिले हैं और वो कहता है कि लगता है तुम बहुत अच्छे से रह रहे थे, वैसे बताओ मेरी बहन कहाँ है। तो इतनी देर में वो नहीं बता रहा होता है तो उसे एक गुस्सा मारता है और उसे ढेर कर देता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे बहन का पीस पीस कर दिया है ना, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जो कि उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था दोहा को लेके, तो उसे मैसेज करने का सोचती है लेकिन जब फ़ोटो देखती है तो सोचती है नहीं वो सोया हुआ होगा और वो सो जाती है। यहाँ पे दोहा और इमजू को दिखाया जाता है, इमजू के भाई को जो कि दोहा को मार रहा था और कहता है कि बताओ मेरी बहन कहाँ है, कहाँ तुमने उसकी बॉडी को छुपाया है। इतने देर में वो कहता है कि देखो मैंने उसे मारा नहीं है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। वो कहता है सच बता रहा हूँ, मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप किया था जिसकी वजह से उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे तो मैं अपनी जान नहीं लूँगी, मैंने सच में उसको नहीं मारा है। डिफेंस करने लगता है जिसमें इमजू का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो बता देता है कि आप तो उसकी लाइफ थे ना, आप तो उसको बचा सकते थे जब वो मर रही थी। जो बात सुन के वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपना होश खो देता है। इतने देर में जैसे दोहा वहाँ से जा रहा था तो वहाँ से चाकू निकालता है इमजू का भाई और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इतने देर में जैसे उसे मार पाता उतने देर में वहाँ पे कोई इंसान उसे एक लात मारता है जिसकी वजह से वो नीचे ढेर हो जाता है। जैसे हमें उसे ढेर होते दिखाई देता है हमें उस इंसान का फेस रिवील होता है जो कि कांगमिंग होता है और कांगमिंग को दोहा देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पे कांगमिंग आएगा। और यही सस्पेंस सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते